पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा के हिसार की रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के बारे में हर रोज ही कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को पुलिस उसके घर से लेकर गई थी। हालांकि इस बीच ज्योति मल्होत्रा का लिखा एक नोट सामने आया है। इस नोट में ज्योति ने लिखा है कि सविता को कहना फ्रूट ला दें, घर का ख्याल रखें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके साथ ही आगे लिखा है कि 1 महीने की पेंटॉप डी और गुप्ता डॉक्टर की दवाई 1 महीने की ला दें। जानकारी के मुताबिक ज्योति ने ये दवाइयाँ अपने पिता के लिए मंगाने के लिए लिखी हैं। वहीं आखिर में लिखा है लव यू कुश मुश। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर पे मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा के घर पे परसों पुलिस उसको यहाँ पे लेकर आई थी। कई डॉक्यूमेंट्स को है वेरीफाई किया गया था और ज्योति मल्होत्रा अपने घर में एक नोट छोड़ के गई है जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे छोड़ के गई है। उसका नाम सविता है। सविता से कहना कि फ्रूट्स ला दें, घर का ख्याल रखें, मैं जल्द आ जाऊंगी। और दवाइयाँ जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दवाइयाँ जो वो लिख के गई हैं, ये दवाइयाँ 1-1 महीने की दवाई हैं, गुप्ता डॉक्टर्स की दवाई हैं। उनसे एक मंच पर डिस्कस बात कर लेना, लव यू, खुश रहो, इस तरीके से जो नोट्स है वो यहाँ पर वो लिखकर छोड़ के गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है जिस बॉक्स पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जांच एजेंसीज ने यहाँ पर आके वेरीफाई किया था। खासकर से अगर ये पूरा बैग देखें जो बिल्कुल बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वीजा इन्फॉर्मेशन लगी है क्योंकि ज्योति ने कई देशों की यात्रा की थी, कई बार उसके वीजा हुए थे और फोटोज देख सकते ज्योति की। इसमें पीएनबी बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं। अब बाकायदा ज्योति की जितने भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे जो पार्ट 4 पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। और ये जो हरे रंग का बॉक्स है जिस पे ताला लगा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको यहाँ पे वेरीफाई किया गया था। तो फिलहाल एक जो नोट है ज्योति अपने घर पे छोड़ के गई है जिसमें अपने डोमेस्टिक हेल्थ से के बारे में लिखा है कि सविता से कहना है कि घर में फ्रूट ला दे और जो पेरेंट्स की जो उनके जो पिता और चाचा घर में रहते हैं उनकी दवाइयां ला दे और डॉक्टर का नाम लिखा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना और ये भी लिखा है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। तो फिलहाल ज्योति को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी उसके 6 अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी। कई ऐसी जानकारियां जो है ज्योति की चैट से भी निकल के सामने आई हैं कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब हिसार में ब्लैकआउट हुआ था उस दौरान अपनी जो चैट्स हैं वो डिलीट की हैं। तो फिलहाल ज्योति इस वक्त संदेह के दायरे में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा कोरोना काल में जब गुरुग्राम से नौकरी छोड़कर हिसार पहुंची तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगी। यूट्यूब वीडियो और ट्रैवल ब्लॉगिंग से पैसे आने लगे तो ज्योति ने इसी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि इसी बीच ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई और जासूसी करने के जाल में फंस गई। उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया, जिसके बाद दोनों की मुलाकातें हुई और फिर लगातार बातें होने लगी। दानिश से हुई इसी मुलाकात के बाद से ज्योति की जिंदगी काफी तेजी से बदल गई। दानिश के संपर्क में आने के बाद ज्योति ने पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्रा भी की। पाकिस्तानी उच्चायोग में भी ज्योति और दानिश की मुलाकातें लगातार होती रहीं। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि भारत पाकिस्तान में तनाव के दौरान ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों और उस व्यक्ति के संपर्क में थी जिसे अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था। बता दें कि दानिश को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए वापस भेज दिया है। वहीं ज्योति मल्होत्रा के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के कारनामों की जानकारी नहीं थी, वो घर में सिर्फ दिल्ली जाने की बात कहती थी। आपकी बेटी बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, पाकिस्तान गई हुई थी और वहाँ के लोगों से लगातार संपर्क में थी। इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। क्या करती थी ज्योति घर में दिन भर? आपके मतलब क्या उसकी दिनचर्या रहती थी यहाँ पर? वो तो बस आराम करा करती। क्या करती थी? आराम, सोया करती या छोटी मोटी वीडियो बना देनी और बैठा रहना, बाकी कोई काम नहीं करा करती। वो अपने ट्रेवल्स के ब्लॉग बनाती थी, वीडियोस बनाती थी और 8 से 9 देश वो ट्रेवल कर चुकी हैं। तो किस तरीके का उनका काम था और वो कब से इस काम में जुड़ी हुई थी? किस काम में? अपने वीडियोस बनाने की, ट्रेवल ब्लॉग करती थी। ये 2-3 साल हुए होंगे मुश्किल से। आपको पता था कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो विदेशों में घूमती है? ना मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। पुलिस यहाँ पे कब आई थी और ज्योति को घर से गिरफ्तार किया है? हाँ जी, वीरवार को आई थी। क्या बोला पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पहुंची? कुछ नहीं बोला, मैं तो यहाँ बाहर बैठा था। तो क्या बोला? जो पुलिस ने आई होगी आपकी बेटी को गिरफ्तार कर रही होगी? वो दोनों अंदर कमरे में थे जी, सारे के सारे। 2 पुलिस वाले आए थे? ज्यादा थे।
तो आपने उनसे पूछा होगा ना क्यों ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मेरे को नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी बोला ही नहीं हो तो मेरे को कुछ भी। उन्होंने बोला बस सामान दिखा दो मेरे को, सामान जो भी उन्हें चाहिए था वो ले गए। क्या क्या सामान ले गए? लैपटॉप ले गए, हमारे तीनों फोन ले गए। आपका ही फोन ले गए? मेरा फोन ले गए, मेरे भाई का फोन ले गए, एक उसका भी फोन ले गए। तो क्या जब पुलिस की कस्टडी में है ज्योति, तब आपसी मुलाकात हुई है? मेरी कल मुलाकात हुई थी जी, कोई बात नहीं हुई उससे। तो आपने जानने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से? नहीं, मैंने कुछ नहीं बात करी, पुलिस वाले भी है। एक दानिश नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है कि ज्योति के संपर्क में थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में था और वही ज्योति को पाकिस्तान के लिए उसने आगे भेजा था। नहीं, मेरे को नहीं पता जी चीज का। तो अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि आपकी बेटी जासूसी करती थी, तो एक पिता के तौर पे कैसा लग रहा है आपको? गलती लग रहा है मेरे को तो जी। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है देश के खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी जब भारतीय सेना पाकिस्तान से जो है उस पर अटैक कर रही थी, तो पहलगाम जब उन्होंने अटैक किया, उस दौरान ज्योति की क्या गतिविधियां थी? यही थी हमारे घर पे। फोन पे बात करती थी लोगों से? मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। फोन तो हर एक आदमी बात कर लेता है, क्या पता किससे कर दिया किससे नहीं कर दी। वीडियो कॉल वगैरह करती थी किसी से? मेरे को नहीं पता इस चीज का। देर रात तक जागती थी, देर रात तक बात करती थी, जैसा आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर? ना ना, हम तो 7-8 बजे सो ही जाया करते। पुलिस एफआईआर में उसको पूरा जासूस के तौर पर बताया गया है कि उस पर जासूसी के आरोप हैं, उस पर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से वो फोन्स के अलग अलग ऐप्स के जरिए वो पाकिस्तान के संपर्क में रहती थी। पता नहीं जी मेरे को तो इस चीज का, सच है कि झूठ है। कितनी पड़ी हुई है ज्योति? बीए का रखिए। ज्योति जिस तरीके से व्लॉग्स बनाती थी या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती थी, उसकी कई फॉलोअर्स थे, उनको कई पैसा मिलता है, तो उस पैसे से आपके घर में सहयोग करती थी? मेरे भाई की पेंशन आती है, उसमें से खर्चा करते हैं हम तो। आपकी पेंशन आती है? मेरी पेंशन नहीं आती जी। भाई की पेंशन आती है? हाँ जी। तो ज्योति भी उसी से खाती पीती थी? हाँ जी। अपना पैसा नहीं आने देती थी? दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 2,000 दे दिया, तो कभी ले लिया कभी दे दिया, इतना तो चलता है घर में। यूं कोई मोटा पैसा हमारे पास नहीं आया कोई भी। जब बेटी जासूस के तौर पर सामने आ रही है तो क्या कहना चाहते हैं? उसको सजा हो या क्या क्या मानता पिता की मांग क्या है? इंसाफ। इंसाफ? कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। जासूसी केस में ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने और उसके बारे में लगातार हो रहे खुलासों के बाद आसपास रहने वाले लोगों का क्या कहना है, सुनिए। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के हम पड़ोस में खड़े हैं। यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके पड़ोस में किस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस, वो भी एक महिला थी, इसके बारे में लोग यहाँ बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता था। पहले आती जरूर, लोग 2 लोगों से बात जरूर करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। इसी मोहल्ले में रहते हैं आप? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। कैसा लग रहा है कि आपके मोहल्ले से एक जासूस पकड़ी जा रही है? देखो जी, हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है भाई, ऐसे क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम इसको मतलब जानते भी नहीं थे वैसे। मैंने तो कल ही पता चला है, कल ही इसको बेटा ने फोन चलाया, बोले पापा कॉलोनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो जब ही देखा था, बस जब ही पता चला। इस इलाके में यहाँ तो रहे तो काफी साल से रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन देखा नहीं था मैंने लड़की को, नहीं देखा लड़की को, देखा नहीं था। काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में एक लड़की जो रहती है काफी सालों से, जासूसी अपने गिरफ्तार हो रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन कल पता चला कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है देशद्रोह का। लेकिन हमें इस चीज का पता भी नहीं, हमें तो आईडी तक का भी नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स है, ये चीजें हैं। वो एक हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो दुनिया से संपर्क में थी, वो यहाँ पर उसको अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं जानते थे किस तरीके की व्लॉगर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, सोशल मीडिया वीडियो बनाती है। एक हैरान करने वाली बड़ी बात है। नहीं, यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ भी लोग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है इनकी? कब से यहाँ पे रहते हैं? कौन है परिवार में? किस तरीके से ये लोग हैं? ये तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन काफी सालों से यहीं रह रहे हैं। पता है इतना इनकी गतिविधियों से लगा कभी इस तरीके से? कभी नहीं लगा। हम खुद शॉक्ड हैं इस चीज को लेके कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है देश के लिए। तो ये गलत ही मानता हूँ कि ये चीजें गलत है, देश के खिलाफ तो गलत ही है जी। देखो, पड़ोस में रहने वाले युवा थे जो हैरान है कि एक
जो व्लॉगर है वो उनके पड़ोस में रहती है और वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरीके की वीडियोस बनाती हैं और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो पड़ोस के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपके इलाके में इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ी जा रही है। बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देशद्रोह का केस लग गया, उस पर सजा होगी उसकी। उसने किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं इस मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को जाती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं काफी मोहल्ला शांत मोहल्ला दिख रहा है यहाँ पर, और उस तरीके मोहल्ला है हिसार में, एक नंबर में मोहल्ला आता है, ये सबसे बेस्ट मोहल्ला है, किसी के साथ व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पता नहीं परिवार कहाँ से आगे कहाँ क्या कर दिया इन्होंने, मोहल्ले को पूरे को बदनाम कर दिया हिसार के अंदर। भाजी काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो 10-12 साल से। इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस आपके मोहल्ले में है, कब पता लगा आप लोगों को? हमें तो ये मीडिया पे और ये देखी है और फोटो फाटो और जब भी पता चला, पहले तो क्या पता था, क्योंकि यहाँ रहती नहीं ना, लेडीज हम बैठे है ना, और पूरी गली का कोई लगाव ही नहीं उसके साथ, नहीं रहती। आप लोग यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे देखा था कभी इनको? नहीं, आज तक भी नहीं। नहीं देखा? नहीं, आज तक भी नहीं, पता ही नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चालते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस एक दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाया करती थी। बस इतना जानते थे भाई हमारे मोहल्ले की है, पड़ोस से है, बस इतनी जानकारी और कोई नहीं। बेहद हैरान करने वाला मामला है पड़ोसियों के लिए भी, क्योंकि उनके बीच में, उनके समाज में रहने वाला 10-12 साल से एक परिवार और उनकी एक बेटी इस तरीके से पाकिस्तानी जासूस बन जाती है। वो अपने आप में जानकर ये लोग हैरान हैं। इनका कहना है कि हम नहीं जानते इस परिवार के बारे में, खासकर से लड़की की दिनचर्या के बारे में नहीं पता था, बस यहाँ कभी कभी जरूर दिखती थी वो, लेकिन जब वो जासूस के रूप में सामने आई है तो ये जो पूरा मोहल्ला है वो अपने आप में एक शौक में है। उनका कहना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और हमेशा देश पहले होना चाहिए।